तो आज हम घर के एकदम सिंपल मसाले से बहुत ही टेस्टी आलू परवल की सब्ज़ी बनाकर तैयार करेंगे। ट्राई कीजिएगा, यह सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है, खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सब्जी बनाने के लिए 250 ग्राम परवल ले लिया है। परवल को हल्का सा ऊपर से लगड़ते हुए छील लेंगे और थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से काट कर हटा देंगे। और परवल को हमने छीलने के बाद अच्छे से धुलकर साफ़ कर लिया है। परवल को यहाँ पे अब काट कर तैयार कर लेंगे। तो हम यहाँ पे परवल को कुछ इस तरीके से काट लेंगे। एक परवल में हमने 4 पीस किया है, आप अपने पसंद से काट सकते हैं छोटा बड़ा पीसेस में। और यहाँ पे हमने 7 से 8 आलू ले लिया है। आलू को हमने अच्छे से छीलकर साफ़ कर लिया है और आलू को भी काट कर तैयार कर लेंगे। तो हम आलू को यहाँ पे कुछ इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा पीसेस में काटेंगे। आप अपने पसंद से छोटा बड़ा पीसेस में काट सकते हैं। और यहाँ पे हमने कढ़ाई को गरम कर लिया है, तेल डाल देंगे और आलू परवल को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक साथ में ही आलू परवल को फ्राई करेंगे। थोड़ा सा हमने नमक डाल दिया है, चौथाई चम्मच के जितना हल्दी पाउडर डाला है। बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। आलू परवल को मध्यम आंच पे अच्छे से सुनहरा कलर होने तक फ्राई करेंगे। आप चाहें तो आलू परवल को अलग अलग भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी एक साथ में आलू परवल को फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आलू परवल फ्राई हो जाता है। तो यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे से आलू परवल को फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे फ्राई किया हुआ आलू परवल को निकाल कर साइड में रख देते हैं। बचे हुए तेल में और तेल डाल देंगे, एक तेज़पत्ता डालेंगे, आधा चम्मच के जितना जीरा डाल दिया है, खड़ा गरम मसाला डाल देंगे, दालचीनी लौंग बड़ी इलायची, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा गरम मसाला का सब्जी में। एक सूखा लाल मिर्चा डाल दिया है। सारे चीज़ों को तड़कने देंगे और यहीं पे प्याज डाल देंगे। प्याज आप थोड़ा सा ज़्यादा ही डालिएगा तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होगा। प्याज को मध्यम आंच पे सुनहरा कलर होने तक अच्छे से भून लेंगे। तो हमने प्याज को बहुत ही अच्छे से भून लिया। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अदरक लहसुन को भी थोड़ा देर के लिए भून लेंगे और यहीं पे मसाला डाल देंगे। आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है, आधा चम्मच हमने लाल मिर्चा का पाउडर डाल दिया है, 2 चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला है, चौथाई चम्मच के जितना काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चा का पाउडर। पानी डालकर अच्छे से मसाला को मिक्स कर लेंगे और मसाला को अच्छे से तेल सेपरेट होने तक भूनेंगे। जब मसाला अच्छे से भुना जाता है तो सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। और आज हम यहाँ पे टमाटर नहीं डालेंगे, बिना टमाटर के ही सब्ज़ी बनाएंगे। तो हमने मसाला को बहुत ही अच्छे से तेल सेपरेट होने तक भून लिया है। तो अब यहीं पे फ्राई किया हुआ आलू परवल भी डाल देंगे। आलू परवल को भी थोड़ा देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए मसाला के साथ अच्छे से भूनेंगे और यहीं पे पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने गर्म पानी डाला है। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपको ग्रेवी रखना हो। 1 छोटा चम्मच हमने नमक डाल दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम ही नमक डालेंगे क्योंकि हमने पहले भी आलू परवल को फ्राई करते टाइम थोड़ा सा नमक डाला था। सब्जी को ढककर 8 से 10 मिनट के लिए मध्यम आंच पे पकने देंगे। तो यहाँ पे सब्जी को पकते हुए 8 से 10 मिनट हो चुका है। ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रेवी भी ठीक हो चुका है। तो हमने आधा चम्मच गरम मसाला डाल दिया है, 1 चम्मच कसूरी मेथी डाला है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा सब्जी में। सब्जी को 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेवी एकदम ठीक हो चुका है और आलू भी बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो अब यहीं पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। हरे धनिया को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आलू परवल की सब्ज़ी बनकर तैयार हुआ है। और यह सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। इस सब्ज़ी को आप चावल रोटी पूड़ी पराठा के साथ खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है। और यह सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। मेरे घर में सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।